तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं एडास होता क्या है। बहुत से लोग को मतलब प्रॉब्लम होती है, एडास नहीं पता होता है। तो भैया बताइए एडास के बारे में थोड़ा। एडास सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे आई एम रिव्यूइंग द ऑल न्यू होंडा एलिवेट जो कि ZX MT मॉडल है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला। तो इसे अभी चलाएंगे और बताएंगे एडास वगैरह कैसा वर्क करता है, आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाय द वे एलवाई वगैरह चेकआउट करो, काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट का मिल जाता है। तो अभी चलाते हैं इसे, मतलब ड्राइव करते हैं। बाय द वे आपको इसमें एक कूल फीचर मैं बताता हूँ, एक इंडिकेटर कैमरा मिलता है जो कि यहाँ से आप ऑन करेंगे तो आपको लेफ्ट का पूरा व्यू होगा, जो कि आपको ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये कैमरा। और इंडिकेटर लेफ्ट वाला भी ऑन करेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वैसे अभी से चलाते बाय द वे इसका स्टीयरिंग चेकआउट करो, काफ़ी प्रीमियम है। एक उंगली से मतलब आप घुमा सकते हैं इसे, काफ़ी प्रीमियम मतलब स्टीयरिंग है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो ये चेकआउट करो इसका गियर, जो कि 6 स्पीड वाला ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स इसमें मिल जाता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन वाला। तो एसी का स्पीड थोड़ा कम करिएगा, 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाता है। तो ये चेकआउट करो, गियर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ सा दे रखा है जो गियर वगैरह है। बाय द वे इसका जो एक्सीलरेशन वगैरह है वो काफ़ी मतलब अच्छा है। गाइस चेकआउट करो, मतलब इससे ज़्यादा सही रहेगा कि और इसका टर्निंग रेडियस वगैरह काफ़ी मतलब स्मूथ सा है गाइस, मतलब आपको टर्न वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक्सीलरेशन की बात करें तो काफ़ी मतलब अच्छा है इसका जो एक्सीलरेशन वगैरह है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसके बॉडी बैलेंस को लेके। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बॉडी रोल का इम्पोर्टेंस रहता है गाड़ी में, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है गाइस। बॉडी रोल आपका कि हाई स्पीड पे ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसे ड्राइव करने में हाई स्पीड पे। और इसका जो बॉडी रोल है वो काफ़ी बेटर है गाइस अकॉर्डिंग टू अदर एसयूवी। तो बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी मतलब स्मूथ है, आपको जर्किंग फील नहीं होगा ब्रेक मारने में। मतलब स्टीयरिंग तो काफ़ी मतलब लाइट है इसका, ये चेकआउट करो, स्टीयरिंग काफ़ी बेटर है गाइस। बोनेट पूरा क्लियर दिखता है, पूरा बोनेट का व्यू आपको मिलेगा, तो आपको मतलब घबराने का बात नहीं है। मुझे तो पूरा बोनेट विजिबल है, देख सकते हैं आप, बोनेट आपको दिखता रहेगा। तो आगे का मतलब ये व्यू आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रैफिक वगैरह में कितना जगह है वो आप इजीली मतलब जज कर पाएंगे जगह को, एक सेकंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप इजीली मतलब ओवरटेक कर पाएंगे गाड़ियों से। हाईवे के लिए भी काफ़ी बेस्ट है, और आपको सिटी में भी ड्राइव करना है तो काफ़ी बेटर रहेगा ये चूज़ करो आप। 80 पे बीप साउंड जस्ट मिला आपको देखने को। और टर्निंग रेडियस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है टर्निंग रेडियस इसका। स्टेबल एंड स्टेबिलिटी आर ऑल गुड इन दिस व्हीकल। ब्रेकिंग चेक करो गाइस, मतलब अभी मैं 80 पे से लगभग ब्रेक मार रहा हूँ और ये थोड़ा सा भी जर्क में नहीं रुका। और गियर तो काफ़ी स्मूथ सा है गाइस, स्टीयरिंग तो और भी स्मूथ है। बात करें टर्निंग रेडियस की तो चेकआउट करो, गोलंबर टाइप का है, तो यहाँ पे कोई इसका एडास किया जाएगा क्या चेक? हाँ किया जाए, आप चलिएगा ना। हाँ चलाते हैं। तो गाइस अभी साइड में लगाते हैं और भैया इसका एडास टेस्ट करेंगे। इनका नंबर मैं डाल दूंगा, तो आप लोग इनसे ही बुकिंग कराना, आपको अच्छा ऑफर मिलेगा मेरा नाम लेके आओगे तो। शोरूम का लोकेशन है बोरिंग रोड नियर AN कॉलेज, वैशाली होंडा। ये शोरूम डीलरशिप का लोकेशन है। तो अभी आपको लाइव एडास टेस्ट करने को करके दिखाएंगे। ये लाइव वीडियो का बहुत कम वीडियो होता है ऐसा जिसमें आपको एडास टेस्ट करके कोई दिखाता है, लेकिन हम लोग दिखाने वाले हैं। तो अभी मतलब ड्राइवर चेंज करते हैं जरा। सबसे पहले समझ लेते हैं एडास होता क्या है। बहुत से लोग को मतलब प्रॉब्लम होती है, एडास नहीं पता होता है। तो भैया बताइए एडास के बारे में थोड़ा। एडास बेसिकली एक फीचर्स का
ग्रुप कह लीजिए इसको, गुच्छा है, ठीक है, जो सेफ्टी फीचर्स का गुच्छा है। जी। इसमें आपको मेनली 5 फीचर्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ में आपको यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे तो 6 हैं, जिससे ज़्यादातर यूज होने वाला फीचर्स 5 ही है, जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, प्लस ऑटो हाई बीम और लो बीम का फीचर आपको मिलता है। ऑटो हाई बीम में लो बीम, जैसे कि आपका गाड़ी कहीं सामने से आ रहा है तो आपका गाड़ी अगर हाई बीम पे है तो लो बीम पे वो चला जाएगा ना। हाँ। तो एक अच्छा फीचर है, आप सामने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग जो एडास का 2 ही फीचर अभी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और लेन कीपिंग असिस्ट है, क्योंकि कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम तो वो फीचर है जो आपको अगर कुछ सडनली सामने आ जाए और उस समय आपका ध्यान अगर ना हो गाड़ी पे, ब्रेक पे, और आप ब्रेक नहीं करते हैं तो गाड़ी खुद से ब्रेक लेती है, ठीक है। नाइट में यूज होने वाला फीचर है, जहाँ आपका गाड़ी नाइट में हाई बीम पे है और सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो आपका गाड़ी ऑटोमेटिक लो बीम पे चला जाता है और गाड़ी के गुजर जाते ही आपका गाड़ी ऑटोमेटिक हाई बीम पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। और रोड डिपार्चर मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम जो है, मतलब रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम जो है वो जनरली वैसे लोगों के लिए है जो मान लीजिए सपोज कि रात में ड्रंक कर लिए या उनको नींद आ रहा हो और उस कंडीशन में गाड़ी चल रही है, तो रोड से गाड़ी ना हटे उसके लिए वो फीचर है, जहाँ वो ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है। वो फीचर स्टीयरिंग वाइब्रेट करके आपके स्टीयरिंग को इधर उधर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली वो उसके लिए है कि रात में अगर आपको नींद आ रहा है, और कई बार एक्सीडेंट वगैरह ऐसा होता भी है कि नींद आ गया ड्राइवर को और वो रोड से हट गया, तो वो चीज़ से ये प्रिवेंट करता है आपको रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम। हाँ, आपको वार्निंग दे करके उठाएगा, स्टीयरिंग वाइब्रेशन कर देगा, जिससे आप जग जाओ और गाड़ी को कंट्रोल। जरूरी भी है ये सब, मतलब हाँ। किसी को नींद आ रही है तो आपका मतलब वो चीज़ है, आपको नींद नहीं आने देगा, वो वाइब्रेट कर अभी हम देगा, लोग एडेप्टिव सेंस कर क्रूज, लेता है ना वो सब। हाँ जी। अभी एडेप्टिव क्रूज एक बहुत अच्छा फीचर है, जो बहुत कन्वीनियंट का फीचर है, जिसमें आपको हाईवे पे खास तौर पे आपका जो ड्राइविंग जो है एक्सपीरियंस उसको बहुत इनहेंस करता है। कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट लगता है ड्राइविंग में, जो मेहनत लगती है, वो लगने 90% को आपको वो ख़त्म कर देता है। 10% एफर्ट डाल के ही आप गाड़ी मतलब चला सकते हैं और काफ़ी रिलैक्स भी फील कर सकते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। हाँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वो अभी दिखाता हूँ मैं क्या होता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, ऑन है, हाँ, सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडेप्टिव क्रूज लगा दिया है गाड़ी के अंदर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो गाड़ी का स्पीड है वो 76 है, लेकिन गाड़ी मेरा 57, 55, 54 के अराउंड चल रहा है, क्योंकि सामने एक टियागो जा रही है ईवी, ये इसको फॉलो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ लेन चेंज करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप कि ये स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा पैर एक्सीलरेटर पैडल या ब्रेक पैडल पे नहीं है, स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया ये, और जहाँ तक जो स्पीड था वहाँ वो ये करेगा। ब्रेक भी खुद लगाएगा। हाँ, ब्रेक वगैरह भी खुद लगाएगा। देखो ब्रेक खुद लगाया, हाँ, भैया ने नहीं ब्रेक खुद मारा। लगा। ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का यूज है ना। हाँ जी। मेरा पैर मतलब अलग है, मतलब अलग रखा हुआ है, ब्रेक पैडल एक्सीलरेटर और ये जो क्लच होता है उससे सामने जो वैगनर है, वैगनर को फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है। 76 पे सेट किया हुआ है, 76 पे सेट किया हुआ है, लेकिन स्पीड कम कर रहा है। हाँ, क्योंकि आगे कोलिजन है, मतलब वैगनर जो चल रही है उसे ये जज कर रहा है, सेंस कर रहा है, स्पीड अपना घटा रहा है, और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा ये स्पीड 76 तक ले जाएगा, फिर धीरे करेगा कोई गाड़ी आएगी तो इट्स अ गुड फीचर। ये फीचर आज के डेट में काफ़ी हेल्पफुल है गाइस। मतलब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्स करना होता है लेग को, क्योंकि लेग प्रेस करते करते एक्सीलरेटर को थोड़ा सा आपके लेग में पेन सा फील होता है, लेकिन ये आपको नहीं होने देगा, है ना भैया। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो स्पीड है मेरा सेट था वो 80 पे था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन गाड़ी 72 ही चल रही है। रीज़न कि आगे वाला जो गाड़ी है वो उसका स्पीड 72 है। हाँ, अब जो भी गाड़ी है आगे, हाँ, हेवी व्हीकल, ये स्पीड पूरा खुद पे खुद कम कर रहा है। देखिए यहाँ पे
खुद पे खुद कम कर दे रहा है गाइस। मेरा स्पीड मतलब 80 पे सेट था, बट 62 61 ही चलेगा अभी, क्योंकि सामने कोलिजन है, कोलैप्स है, ये सब हाँ। जो भी बोल लो व्हीकल, मतलब कुछ भी आएगा तो ये स्पीड कम कर देगा। हाँ। और यहाँ आप देखिएगा कि छोटा सा टर्निंग है तो गाड़ी ये स्लो डाउन होगा, मेरा पैर पीछे है और यहाँ गाड़ी ये अपना पैर का कोई यूज ही नहीं कर रहा है। ब्रेक लेना शुरू कर दिया, यहाँ देखा हाँ। मीटर पे गाड़ी ऑटोमेटिक स्पीड कम कर रहा है। स्पीड कम कर रहा है। हाँ 49 48 48। So guys, it's time for checking their lane assist। तो लेन असिस्ट चेक करते हैं ये गाड़ी का भी। यहाँ पे आप देखिएगा कि पैर मैंने हटा लिया है, ब्रेक पैडल और ये सारे चीज़ों से, स्टीयरिंग से भी ना। हाँ स्टीयरिंग से हाथ भी हटा दिया मैंने। तो ये लेन देखो, ये लेन चेक करो, लेन डिपार्चर टेस्ट, लेन असिस्ट, ब्रेक मारना, ये देखो, खुद ब्रेक लगा दिया। तो ये है लेन असिस्ट। अब ये 72 के ऊपर जाएगा तो लेन असिस्ट वर्क करेगा। जैसे ये बात मत बोलिए इसमें, एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काटेंगे वीडियो। और पुलिस कितना सारा है गाइस। ठीक है। हाँ ये चेक करो, हाँ। ये चेकआउट करो आप। यहाँ पे कर्व आया, कि खुद घुमा रहा है, ये चेकआउट हाँ। करो। आपको लाइव ये लेन असिस्ट का टेस्ट हो रहा है, लाइव टेस्ट। स्पीड देखो, और ये मतलब हाई स्पीड पे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आराम से थोड़ी देर के लिए आप अपने हैंड को रिलैक्स कर सकते ठीक हैं। है, ये ऑटोमेटिक आपका ये करते रहेगा। चेकआउट करो, और वार्निंग भी देगा कि आपका हैंड हटा हुआ है स्टीयरिंग से, है ना। तो इट्स अ गुड फीचर फॉर यू, फॉर कपल ऑफ सेकंड्स बोलूँगा गाइस, आपने हैंड को रिलैक्स दो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाथ हटा ही के रखो, बस थोड़ा सा ये करने के लिए, मतलब हैंड को जब जाम हो जाता है हाथ आदमी का, तो ये कर सकता है इंसान। कि मेरा जो स्पीड है वो है, आपको इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हाँ 30 31 32 33 34 एंड गियर आप लोग चेकआउट करो अभी। हाँ अभी जो है ना स्पीड जो मेरा है वो है, यहाँ पे दिखाएगा 25, ठीक है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ जो गियर मैंने लगाया वो लगाया 6th गियर पे। हाँ। और ये गाड़ी मेरा 22 के स्पीड पे भी कोई नॉकिंग साउंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि गाड़ी बंद हो रहा। यहाँ से भी गाड़ी आपका 6 गियर दिखाएगा, यहाँ पे 6 गियर पे लगा हुआ है। हाँ देखिए 22 पे था, 32 गया, 33 34, मतलब यहाँ से भी आपका गाड़ी जो है उड़ जा रहा है। हाँ उड़ जाता है। मतलब वैसा नॉकिंग साउंड जो गियर बॉक्स से नॉकिंग साउंड आता है गियर बॉक्स से, वो नहीं आता है वो इसमें। नहीं आ रहा। मतलब आपका अगर एडेप्टिव क्रूज में डाले हुए भी हैं और सामने वाला गाड़ी अगर 28 पे आया और उस समय आप 6th गियर पे थे, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी अचानक से बंद हो जाएगा वहाँ पे, वहाँ से भी आप गाड़ी को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के स्पीड पे भी 6th गियर पे कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं आता है, कोई नॉकिंग वगैरह, कोई नॉकिंग साउंड नहीं है। हो गया। हाँ यहाँ पे आप देखिएगा कि अब नॉर्मल जो चल रहा है स्पीड 51 52 6th गियर पे ही है, हम कोई गियर चेंज नहीं किए, मतलब लो स्पीड पे भी गियर उठा दे रहा है।